गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 12 श्लोक क्रमांक 5। संपदः कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बुद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिविधं गतम्। संपदः कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बुद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्। संपदः कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बुद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्। कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बुद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिविधं गतम्। संपदः कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बुद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्। संपदा कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बुद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्। शब्दार्थ संपदः ऐश्वर्य, क्रतवः यज्ञ, लोकः भावी गंतव्य, महिषी रानियां, भ्रातरः भाई, मही पृथ्वी, जम्बुद्वीप वह मंडल या ग्रह जिसमें हम रह रहे हैं, आधिपत्यम सार्वभौम आधिपत्य, च भी यशः ख्याति, च तथा त्रिदिवम स्वर्ग लोक तक, गतम व्याप्त। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियों, सद्गति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञों, उनकी महारानी, उनके पराक्रमी भाइयों, उनके विस्तृत भूभाग, पृथ्वी ग्रह पर उनका सार्वभौम आधिपत्य तथा उनकी ख्याति आदि के समाचार स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। तात्पर्य केवल धनी तथा महान पुरुष का ही नाम तथा यश सारे विश्व में विख्यात होता है। महाराज युधिष्ठिर का नाम तथा यश, उनके उत्तम शासन, भौतिक उपलब्धियों, महिमामयी पत्नी द्रौपदी, अपने भाइयों भीम तथा अर्जुन के पराक्रम तथा जम्बूद्वीप नाम से विख्यात विधि में अपनी सार्वभौम शक्ति के कारण स्वर्ग लोक तक पहुंच चुके थे। यहाँ लोकः शब्द महत्वपूर्ण है। भौतिक तथा आध्यात्मिक आकाश में विभिन्न लोक बिखरे हुए हैं। इस जीवन में कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से उन तक पहुंच सकता है, जैसा कि भगवत गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा गया है। वहां पर कोई बलपूर्वक प्रवेश नहीं कर सकता। जिन शूद्र भौतिक विज्ञानियों तथा इंजीनियरों ने बाह्य अंतरिक्ष में कुछ हजार मील दूरी तक यात्रा करने के यान खोज निकाले हैं, उन्हें वहां प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उत्तम लोकों में पहुंचने की विधि यह नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ तथा सेवा के द्वारा ऐसे सुखी लोकों में प्रवेश करने का पात्र बने। जो पग पग पर पापी जीवन बिताते हैं, उन्हें पशु जीवन में गिरकर अधिक भौतिक दुख भोगने की आशा करनी चाहिए।
और भगवत गीता के 16वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी इसका उल्लेख है। महाराज युधिष्ठिर के उत्तम यज्ञ तथा उनकी योग्यताएं इतनी महान तथा यशपूर्ण थी कि स्वर्ग लोक के निवासी भी उन्हें अपने में से एक मानकर उनका स्वागत करने को तैयार थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना करता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। सम्राट परीक्षित का जन्म। तो इस श्लोक में सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कह रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर की जो ख्याति है, जो प्रसिद्धि है, खाली महाराज युधिष्ठिर की ख्याति ही नहीं, उनकी पत्नी द्रौपदी की ख्याति, उनके भाइयों की ख्याति पृथ्वी तक ही सीमित नहीं थी। कहाँ तक पहुंच गई थी उनकी ख्याति? स्वर्ग लोक तक। और ये कैसे हुआ था? क्योंकि वह सभी धर्म परायण थे। उनके जो भी कर्म थे वो भगवान से संबंधित थे, भगवान से जुड़े हुए कर्म उन्होंने किए थे। इस कारण से देवता भी उनको अपने स्वर्ग लोक में बुलाने के लिए तैयार थे। स्वर्ग में तो वही जा सकता है जिसने पुण्य कर्म किए हो। कोई पापी व्यक्ति तो स्वर्ग में प्रवेश नहीं पा सकेगा, पापी व्यक्ति को नरक में प्रवेश मिलता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को देखना चाहिए, जिस कर्म के आधार पर हम अपना भविष्य चुन सकते हैं। अजामिल के प्रसंग में भी जब यमदूत अजामिल को लेने के लिए आए तो विष्णुदूतों को अजामिल की तरफ संबोधित करते हुए कह रहे थे, जीवन भर इसने पाप किया है, अब इसको हम नरक ले जाकर शुद्ध बनाएंगे और फिर इसको अलग से योनियों में प्रवेश कराएंगे। क्योंकि जो हमें ये शरीर मिला है, ये भी हमें पनिशमेंट है, एक प्रकार का दंड है। कैसा दंड है? शरीर में बीमारी आती है ना, बुढ़ापा आता है, जन्म होता है, मृत्यु होती है। दंड नहीं है तो और क्या है? तो दंड है। इस दंड से मुक्त होने के दंड क्यों मिला? क्योंकि पूर्व जन्मों में हम कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण ये शरीर का निर्माण हुआ है।
अब इस शरीर में जो हम अच्छे कर्म करेंगे वो हमारे अगले शरीर का निर्माण करेगा। तो कर्म पे आधारित सब चीज टिकी हुई है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, बड़े बड़े महान पुरुष हुए जिनका नाम पूरे विश्व में फैला हुआ है। जैसे अभी के दौर में आप देखते भी हो, हर एक क्षेत्र में कोई ना कोई व्यक्ति, इसकी प्रसिद्धि पूरे दुनिया में फैली हुई है ना। चाहे आप खेल कूद का मैदान ले लो, उसमें भी विभिन्न प्रकार के खेल हैं, उसमें कोई ना कोई एक प्लेयर आपको ऐसा मिल जाएगा जिसकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में है, सब लोग उसको जानते हैं। मेरे ख्याल से सब लोग भी नहीं जानते होंगे। अफ्रीका में ऐसे गरीब देश हैं, उनको पता ही नहीं है खेल कौन से हैं, इसमें कौन सा खिलाड़ी खेल रहा है ना। चलो देश के प्रधानमंत्री को ले लो, अभी हम बड़े खुश होते हैं कि विदेश के लोग एक सर्वे निकालते हैं जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम सबसे ऊपर है। सब लोग नहीं, सब नहीं जानते उसको, सब नहीं जानते, भूल जाओ। कुछ लोग जानते होंगे लेकिन अधिकतर लोग नहीं जानते। लेकिन जो भक्त की महिमा होती है उसका गुणगान तो स्वर्ग में रहने वाले देवता भी करते हैं। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, जब भी स्वर्ग में देवता एक साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं, तो प्रहलाद महाराज का नाम लिए बिना वो चर्चा खत्म नहीं होती। किसका नाम लिए बिना चर्चा खत्म नहीं होती? प्रहलाद महाराज। कौन है प्रहलाद महाराज? भगवान नरसिंह देव के महान भक्त हैं। देवता भी बहुत प्रेम करते हैं प्रहलाद, और जहां पे भी सत्संग होगा, जहां पे भी भगवान की कथा होगी, देवता भी प्रहलाद महाराज का चर्चा के बिना उस सभा को समाप्त नहीं करते। तो प्रहलाद महाराज की भी ख्याति स्वर्ग लोक क्या, भगवान के धाम तक फैली हुई है। ये तो एक छोटा सा ग्रह है, आपको दिखने में बहुत बड़ा दिखता होगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। ऐसे अनंत कोटि लोक है, खाली एक ही ब्रह्मांड नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसमें अनंत कोटि जीव हैं। उन सभी जीवों का पालन पोषण भगवान करते हैं। लेकिन जब हम अपने कार्यों को भगवान के साथ जोड़ देते हैं तो हमारी ख्याति भी पूरी दुनिया में फैलने लगती है। जैसे प्रभुपाद जी का ख्याति है, प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में भगवान के नाम का प्रचार किया। उनको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। तो भक्त का ख्याति शाश्वत रहता है। चैतन्य चरितामृत में भी जब रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु संवाद करते हैं तो बहुत सुंदर प्रश्न पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु। स्वयं भगवान होके प्रश्न पूछ रहे हैं अपने भक्त से। क्या भगवान को पता नहीं है? इन प्रश्नों का उत्तर उनको पता नहीं है? पता है। पूछते हैं कि किसकी सबसे ज्यादा ख्याति होती है संसार में, किसकी सबसे ज्यादा प्रसिद्धि होती है? तो रामानंद राय कहते हैं जो शुद्ध भक्त है उसकी ख्याति सबसे ज्यादा होती है। एक ही लाइन में उन्होंने उत्तर दिया। ध्रुव महाराज की कथा या ध्रुव महाराज का चरित्र सतयुग में हुआ था। सतयुग पता है कितने लाख साल पहले? त्रेता युग ही लगभग बताते हैं 28 लाख साल पहले था त्रेता युग, तो सतयुग तो 45 लाख साल पहले हुआ होगा। ध्रुव महाराज का चरित्र तब हुआ था, और कलयुग में भी ध्रुव महाराज का गुणगान किया जाता है। कारण क्योंकि वो महान भक्त है। प्रहलाद महाराज भी सतयुग में थे, अभी भी है, लेकिन उनका चरित्र सतयुग से चला आ रहा है। तो कथा त्रेता युग में भी सुनी जाती है, द्वापर युग में भी सुनी जाती है, कलयुग में भी सुनी जाती है। लेकिन आज का पॉलिटिशियन है, आज का राजनेता है, आज का खिलाड़ी है, उसका कचरे जैसा कथा कब तक सुना जाता है? थोड़ा बहुत वो प्रसिद्धि पाले, थोड़ा बहुत घोटाले कर ले। आजकल गलत काम करने पे भी प्रसिद्धि हो जाती है ना। लोग क्या करते हैं कि कुछ गलत काम करे जिससे मीडिया हमारा नाम छाप दे, हमारी प्रसिद्धि हो जाए। कई लोग ऐसा भी काम करते हैं, ऐसा करने से हमारी प्रसिद्धि बहुत जल्दी हो जाएगी, लेकिन वो प्रसिद्धि ज्यादा समय तक नहीं रहती है। जो प्रसिद्धि भगवान के भक्त की है, उस प्रसिद्धि की तुलना में संसार के ज्यादा पैसा कमाने वाला व्यक्ति, ज्यादा शोहरत कमाने वाला व्यक्ति उससे नहीं कर सकते। और प्रभुपाद जी एक बात लिखते हैं, अगर उच्च लोकों में जाना है तो कैसे जाएंगे? अपना यान बना के जा सकते हैं, स्पुतनिक,
चंद्रयान नहीं बना के जा सकते। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं क्योंकि उन लोगों में जो जीवात्माएं रहती हैं, जो देवता रहते हैं, वो आपको घुसने नहीं देंगे, अंदर एंट्री नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि तो आपका तो एक भी पुण्य कर्म नहीं है, पाप ही पाप भरा हुआ है जीवन में, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा। वहां पे एंट्री करने के लिए आपको वहां पे जो लोग रहते हैं उनके जैसे कर्म करने होंगे, तब एंट्री मिलेगा। जा सकते हो। प्रभुपाद कहते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी ने एक अलग से छोटा ग्रंथ भी लिखा, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। उसमें पढ़ी है, बहुत सुंदर है, कैसे हम कोई भी ग्रह में जा सकते हैं, लेकिन वहां पे रहने वाले जो लोग होते हैं, जैसा वे कर्म करते हैं वैसा कर्म हमको करना होगा, तभी हम जा सकते हैं, अन्यथा हमें वहां पे प्रवेश नहीं मिलेगा। तो भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, जो भूतों की पूजा करता है भूतों के पास जाता है। भूत लोक भी है, लेकिन पृथ्वी से सबसे पास में है। भागवतम के 5वें स्कंद में वर्णन है, लगभग पृथ्वी से 10 किलोमीटर ऊपर भूत लोक है। इसलिए शाम के समय जो गलत काम होते हैं, भूत आ जाते हैं नीचे, विचरण करते हैं, और जो गलत काम करते हैं उसके शरीर में घुस जाते हैं। शिव जी के पार्षद हैं बेचारे, उनको भी शरीर चाहिए। शिव जी बहुत दयालु है, दे देते हैं, किसी के अंदर डाल देते हैं। जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों के पास जाएगा, जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के पास जाएगा, जो पितरों की पूजा करता है पितरों के पास जाएगा। और भगवान कहता है, जो मेरी पूजा करता है वो मेरे पास आएगा, और मेरे पास आकर वह व्यक्ति दोबारा इस संसार में कभी भी जन्म नहीं लेगा, हमेशा मेरे पास ही रहेगा। लेकिन अन्य लोकों में जाकर वापस आना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वहां पे आप ठीक है व्याधि, बीमारी या बुढ़ापे से बच सकते हो, लेकिन जन्म मृत्यु से नहीं बच सकते। इसलिए नारद मुनि ने भागवतम के प्रथम स्कंद में व्यासदेव को एक बात कही। उन्होंने कहा, इस भौतिक संसार के व्यक्ति को एक ऐसा स्थान खोजना चाहिए, सारी बीमारियों का एक ऐसा हल निकालना चाहिए जिससे उस जगह पे जाके उसको वापस इस संसार में ना आना पड़े। और कौन सा लोक है? वैकुंठ लोक है, गोलोक वृंदावन है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, कृष्ण कहे हैं भगवत गीता में, मेरा ऐसा लोक है जहां पर आकर व्यक्ति वापस इस संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता। लेकिन यहाँ पर जो युधिष्ठिर महाराज की चर्चा हो रही है, खाली युधिष्ठिर महाराज ही नहीं, उनके भाइयों की चर्चा स्वर्गलोक में होती है, द्रौपदी की चर्चा स्वर्गलोक में होती है। सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कह रहे हैं। तो ऐसी चर्चा जिसमें देवता सम्मिलित होते हैं, इसका अर्थ क्या है? देवता भी भगवान के भक्तों की चर्चा करते हैं, जबकि देवता पृथ्वी पे रहने वाले साधारण मनुष्यों को क्या समझते हैं? कीड़ा समझते हैं, कीड़ा। जैसे आप सड़क पर चल रहे हो, छोटी सी चींटी है, आप उसको नजरअंदाज कर दिए और आगे चले गए। जैसे हम चींटी को देखते हैं वैसे देवता हमको देखते हैं। लेकिन जब भक्त बन जाता है, वो हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, रोज आके आधा श्याम सुंदर का दर्शन करता है, प्रणाम करता है, कीर्तन करता है, प्रसाद लेता है, तब देवताओं की नजरों में वो महान बन जाता है। भागवतम के 7वें स्कंद में वर्णन है, जब प्रहलाद महाराज अपनी माता कयाधु के गर्भ में थे, पेट में थे, तो इंद्र मारने के लिए आया, तो कयाधु को पकड़ के ले जा रहा था। इसके पेट में असुर है, ये जन्म लेगा तो हमको तकलीफ देगा, इसलिए इसको अभी से अभी कभी मार देते हैं, गर्भ में ही मार देते हैं। नारद मुनि आ गए, बोले क्या कर रहे हो, महापाप है। बोले ये असुर नहीं है, ये भगवान का महान भक्त है, इसको मत मारो। तो देव ऋषि है, देवताओं में ऋषि है नारद मुनि, उनकी बात झूठ नहीं हो सकती। इंद्र मान गए। इंद्र ने परिक्रमा किया, अभी जन्म नहीं लिए प्रहलाद महाराज, कयाधु का परिक्रमा किया। तो देवता भी, कहने का मतलब है पृथ्वी पे रहने वाले ऐसे भक्तों की पूजा करने के बड़े इच्छुक होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे लोक में तो भक्ति होती नहीं है, पृथ्वी पे भारतवर्ष में भक्ति हो सकती है। इसलिए यहाँ पे एक शब्द आया जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप सुना आपने? यज्ञ होता है जम्बू द्वीपे भरत खंडे। भरत क्या? भारत, ये इसको कहते हैं भारत।
ये मंत्रों में नाम आता है। जम्बूद्वीप मतलब ये पृथ्वी जिसमें हम रह रहे हैं, इसी को जम्बूद्वीप बोला गया। तो सात भागवतम के 5वें स्कंद में बहुत सुंदर वर्णन है सृष्टि का, उसमें ये भी वर्णन आता है जम्बूद्वीप नाम कैसे पड़ा। तो जम्बूद्वीप में मतलब स्वर्ग लोक से ऊपर भी देव पांडवों की ख्याति थी, क्योंकि भगवान कृष्ण के भक्त हैं। अब भगवान कृष्ण के भक्त नहीं होते तो उनकी ख्याति होती क्या? नहीं होती। इसलिए यहाँ पे बताया गया भक्त बनना चाहिए। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, पिता से हमें शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर किससे मिलता है? पिता से मिलता है ना। पिता ही बीज देता ना। एक स्त्री के गर्भ में जो बीज होता है पिता का दिया होता है। पिता के द्वारा जब शरीर मिलता है, और ये शरीर तो इसके माता पिता, हर एक शरीर के माता पिता है ना। हर एक पशु में नर मादा है, लेकिन जो मनुष्य योनि में जीव जन्म लेता है उसकी एक विशेषता पता है क्या है? वो माता पिता का कर्तव्य है अपने बच्चों को भक्त बनाए। कारण ये है भक्त बनाने का कि वो जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर जाएगा और दोबारा उसका जन्म नहीं होगा। ये विशेषता है मनुष्य शरीर में। ये विशेषता ना कुत्ते के शरीर में है, ना बिल्ली के शरीर में है, किसी भी योनि में नहीं है। गुरु और कृष्ण मनुष्य शरीर में मिलते हैं, माता पिता तो हर एक शरीर में मिलेंगे, है या नहीं? इसलिए वो पिता बहुत महान है, बहुत विशेष है, जो अपने बच्चे को कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षण देता है, आगे बढ़ने के लिए उसको प्रोत्साहन देता है। वो पिता महान है, उस पिता की भी पूजा होती है। अगर पिता प्रोत्साहन नहीं दे रहा है अपने पुत्र को, तो पुत्र और मूत्र एक ही जगह से निकलते हैं ना। चाणक्य पंडित ये बात लिखे हैं, चाणक्य पंडित, पुत्र और मूत्र एक ही जगह से निकलते हैं। अगर वो पुत्र भक्त है तो पुत्र कहलाने लायक है, अगर वो पुत्र भक्त नहीं है तो मूत्र के समान है। बड़ा हैवी स्टेटमेंट है, ये पचेगा नहीं हर एक को। सारे मूत्र ही घूम रहे हैं बाहर। प्रभुपाद जी इस बात को तात्पर्य में भी लिखे हैं भागवतम के 9वें स्कंद में। जब राजा ययाति, उनको श्राप मिला शुक्राचार्य से, वो बूढ़े हो गए, तो उन्होंने अपने तो शुक्राचार्य ने बोला, मैं तुम्हारा स्वभाव समझ गया, तुम अपने पुत्र से जवानी ले सकते हो और अपना बुढ़ापा दे सकते हो, अदला बदली कर सकते हो। शुक्राचार्य महान है, वो तो संजीवनी विद्या भी जानते हैं। भगवान शिव से उन्होंने संजीवनी विद्या सीखी थी। मरे हुए को जीवित कर सकते तो बूढ़े को जवान क्यों नहीं बना सकते? तो राजा ययाति अपने पुत्रों से याचना कर रहा था, मुझे जवानी दे दो, मुझे भोग करना है, मेरा अभी मन तृप्त नहीं हुआ है। तो कोई भी जवानी को देने को तैयार नहीं था। सबको जवानी प्यारी होती है, लेकिन ये जो जवानी अगर भगवान को दे देता है कोई व्यक्ति या उनकी सेवा में लगा देता तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। कई लोग कहते हैं ना जवानी में, ये क्या काम कर रहे हो, क्यों महामंत्र का जप कर रहे हो? ज्यादा मंदिर आने लगोगे तो लोग डर जाते हैं, घर वाले ही डर जाते हैं, है या नहीं है? उन्हें इतना मत जाओ, संसार से वैराग्य आ जाएगा। इस्कॉन वालों के पास मत जाओ, ये विशेषता है। उनके पास जाओगे तो संसार को भूल जाओगे। ये डर रहता है घर वालों के मन में भी, बाहर के लोगों के मन में भी, समाज में भी। लेकिन सही आयु भक्ति करने का यही है। प्रहलाद महाराज बोले, कौमारम आचरित प्राज्ञो। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं 5 वर्ष के, वही बोल रहे हैं भक्ति 5 वर्ष की आयु में शुरू होनी चाहिए। कारण भी बता रहे क्यों। अगर भक्ति 5 वर्ष की आयु में शुरू नहीं की तो ये शरीर किसी भी समय गिर सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं, चलो परीक्षित महाराज का तो पता था 7 दिन में मृत्यु होगी, हमें हमारा पता है कि हमारा मृत्यु कितने दिन में होगा, कितने समय में होगा, कौन से दिन, हमें ये भी पता नहीं है। फिर भी हम सोचते हैं चलो 3-4 महीने के बाद में कुछ प्लान बना लेते हैं, ये कार्य करना है। पता नहीं 3-4 महीने के बाद क्या होने वाला है, समझ रहे हैं? हम ये भी अज्ञान ही है, हम अज्ञान में जी रहे हैं।
तो प्रहलाद महाराज कहते हैं शरीर कभी भी गिर सकता है। गिरने से पहले एक बहुत बड़ा लाभ है इस शरीर के द्वारा जो हमें प्राप्त हो सकता है, वो है इस शरीर के माध्यम से हम भगवान की सेवा करके भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। यही इसका क्वालिटी है, शरीर का गुण यही है, और कोई गुण नहीं है। मरने के बाद तो उसको कोई पूछता भी नहीं है ना। बोले जीते जी तकलीफ देता रहा, मरने के बाद अब इसको क्यों रखा है, जल्दी लेके जाओ, स्मेल आ रही है। इस शरीर को हम इतना सजाते हैं, संवारते हैं, पोसते हैं, अलग अलग प्रकार का मेकअप के द्वारा सुंदर बनाते हैं, मरते समय वही शरीर इतना स्मेल मारता है, इतना बदबू मारता है, फिर भी इसके प्रति आसक्ति नहीं जाती। कितना बड़ा विडंबना है। प्रहलाद महाराज उसी शरीर के बारे में बोल रहे हैं। एक ही लाभ है शरीर का, जब तक शरीर में शक्ति है, जब तक जान है, महामंत्र अच्छे से जप लो, अच्छे से मन में भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान लगा लो। ये कब बैठे बैठे गिर जाएगा, कब सोते सोते नहीं उठेगा, किसी का कुछ भी बता नहीं सकते। इसलिए छोटी आयु में भक्ति शुरू करनी चाहिए। कारण भी इसके पीछे एक कारण और है। आप भक्ति करते रहोगे, छोटी आयु में शुरू की हो तो आपको प्रैक्टिस होता जाएगा ना, अभ्यास होता जाएगा। अभ्यास होते होते जवानी आएगी, बुढ़ापा आएगा, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन आपने बचपन से भक्ति नहीं की, बुढ़ापे में माला पकड़ोगे तो नाम उच्चारण नहीं होने वाला। मन पूरा जीवन भर जहां पे लगा है वहीं पे दौड़ेगा, आप मन को वश में नहीं कर पाओगे। जीवन भर जिन कानों से सिनेमा के संगीत सुने, वो कान अभी नहीं चाहेंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र सुना जाए। कैसे रोकोगे इन सब चीजों को? संभव ही नहीं है, क्योंकि बचपन से वो प्रयास नहीं किया, वो अभ्यास नहीं किया। और जीवन भर हम जो करते हैं, मृत्यु के समय हमें वही याद आएगा, ये भी पक्की बात है। ऐसा नहीं है कि जीवन भर हमने कुछ और स्मरण किया, मरते समय हमें भगवान याद आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए बोलते हैं लाइफ इज ए प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जाम। ये पूरा जीवन तैयारी है किसके लिए? परीक्षा के लिए। कौन सी परीक्षा? मृत्यु। सबसे बड़ी परीक्षा वही है। इसलिए जो हम सोच रहे हैं, जो हम चिंतन कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, ये हमारे आगे आने वाले शरीर में सारी क्रियाएं फिट की जाएंगी। और ये सूक्ष्म रूप से होता है, दिखा के नहीं होता। कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देह उपपत्तये, भागवतम में लिखा है। हमारे जो भी कर्म है, कर्मणा देव नेत्रेण, देव मतलब उच्च लोकों में जो निवासी रहते हैं, उनकी आंखों के नीचे हमें शरीर दिया जाएगा। ये हमारे हाथ में नहीं है, उनके हाथ में है। जंतुर्देह उपपत्तये, उसके कर्म के अनुसार उसको शरीर में डाला जाएगा। और ये परफेक्ट होता है, इसमें कोई मिसमैनेजमेंट नहीं होता। हमसे मिसमैनेजमेंट हो सकता है, लेकिन प्रकृति जो भगवान की है उससे मिसमैनेजमेंट नहीं होता। अभी आपने सुना है पापी व्यक्ति चला गया स्वर्ग में, मिसमैनेजमेंट नहीं हो सकता। या पुण्य करने वाला कभी नरक में चला गया, भगवान की प्रकृति है, भगवान के आदेशानुसार कार्य कर रही है। इसलिए हमें सोचना होगा, विचार करना होगा कि हमें अपना कर्म कैसा करना है। कृष्ण भावनामृत कर्म करना है या संसार के जो लोग पाप कर रहे हैं वैसा कर्म करना है। प्रभुपाद जी कहते हैं, एक जगह बड़ी अद्भुत बात बोले प्रभुपाद जी, कहते हैं जो कर्म कृष्ण से संबंधित नहीं है वो पाप कर्म ही है। जीवन के कर्म कांड भी पाप में ही आएगा। कैसे आएगा? आप बोलोगे नहीं कर्म कांड करने वाला तो स्वर्ग जाता है, स्वर्ग जाकर नंदन कानन वन में अप्सराओं के साथ रमण करता है, सोमरस पीता है, उसके शरीर में ना बुढ़ापा आता है, ना बीमारी आती है। लेकिन कब तक रहेगा ये सब कुछ? जैसे उसका पुण्य खत्म हुआ, दोबारा पृथ्वी पे उसको आना पड़ता है। तो ये पाप हुआ नहीं हुआ? पृथ्वी पे कौन जन्म ले रहा है? जो पापी व्यक्ति है। इस संसार में जो जीव जन्म ले रहे हैं पाप किए। कौन सा पाप किए हैं? भगवान से अलग रहने का पाप किए है, इसलिए उनको यहाँ पे भेजा गया है। कैसे आता है जीव इस संसार में? कैसे उसका प्रवेश होता है? सीधी सी बात है। प्रभुपाद जी कहते हैं जब
जीवात्मा जो भगवान का सनातन अंश है, जब वो भगवान से अलग रहकर भोग करने की इच्छा करता है, भगवान नहीं चाहिए, मैं ही भोग करूं सब चीजों का, तब प्रकृति उसको इस संसार में लात मारती है, उसको भेज देती है। तब उसका पुनर्जन्म, पुनर्मरण, ये चक्र प्रारंभ हो जाता है। इसे शंकराचार्य क्या कहते हैं? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खल दुस्तारे कृपा पाही पाहे मुरारे। शंकराचार्य कहते हैं बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार एक स्त्री के गर्भ में आना, ये क्या है? ये क्यों हो रहा है जीव के साथ में? क्यों? क्योंकि उसने भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय नहीं लिया। इन सब पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु से केवल एक ही व्यक्ति बचा सकता है। ये संसार, ये जो संसार है, ये मतलब ये खल दुस्तार है, बड़ा खल है। खल समझते हैं? खल मतलब दुष्ट। अनुभव होता है दुष्टता का? अनुभव होता है? हमें तो बहुत अनुभव हुआ, इसलिए अभी हम आ गए। आपको शायद नहीं होता होगा, थोड़ा अच्छा भी लगता होगा बीच बीच में। संसार खल संसार है, इसको खल बोला गया। दुष्ट लोग रहते हैं इधर, पापी लोग रहते हैं। प्रहलाद महाराज तो तुलना की है क्रोकोडाइल से। नरसिंह भगवान, आपने मुझे कहाँ डाल दिया? किस कुएं में डाल दिया? ऐसे कुएं में डाला है, चारों तरफ मगरमच्छ बैठे हुए हैं और वो राह देख रहे हैं मुझे खाने की, बस प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे संसार में हम रह रहे हैं, फिर भी अच्छा लगता है। ये संसार है खल दुस्सारे कृपया पाही पाहे मुरारे। मुरारे मतलब भगवान कृष्ण, जिन्होंने मुर नामक दैत्य का वध किया। आप ही मुझे बचा सकते हो। इसलिए अगर हम भक्ति करेंगे, शुद्ध भक्ति करेंगे, भक्ति निश्चित भक्ति भी होती है, लेकिन शुद्ध भक्ति विशेष होती है, जो भगवान को आकर्षित करती है। शुद्ध भक्ति में किसी चीज की कामना नहीं होती। ऐसी भक्ति करने पर उस भक्त की ख्याति उच्च लोकों में चली जाती है। वहां के निवासी भी उस भक्त का गुणगान करते हैं। तो देवता भी चाहते हैं हम भी भक्त बने, लेकिन स्वर्ग लोक में इतना भोग है, उनको भक्ति करने का अवसर ही नहीं मिलता। इसलिए वो पृथ्वी पे भारतवर्ष में जन्म लेना चाहते हैं, लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता। भारतवर्ष में भी जन्म लेने के लिए बहुत सुकृति चाहिए। जो भारतवर्ष में जन्मा है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हैला या जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जो भारत भूमि में जन्मा है, बहुत विशेष व्यक्ति है, उसको पहले अपना उद्धार करना चाहिए, पर दूसरों का उद्धार करना चाहिए। अपना उद्धार कैसे करेगा? भगवान कृष्ण का सेवा करके, फिर उसी सेवा का प्रचार करना चाहिए जिससे दूसरों का उद्धार हो सके। ये भारत भूमि पे जन्म लेने वाले व्यक्ति का विशेषता है, उसको ये काम करना चाहिए। लेकिन वो काम छोड़ के हम क्या करते हैं? स्पेयर पार्ट का दुकान खोल लिया, स्पेयर पार्ट बेच रहे हैं गाड़ियों के, और कौन सा बहुत सारे धंधे हैं, लिस्ट है पूरी धंधों की। जो काम करना चाहिए वो करते नहीं, जो नहीं करना चाहिए वो सबसे पहले उसको प्राथमिकता देते हैं। तो इसी में उसका दुर्भाग्य है मनुष्य जीवन में। लेकिन युधिष्ठिर महाराज, पांडव, इनकी ख्याति स्वर्ग लोक तक फैली थी, उच्च लोकों में फैली हुई थी। क्यों? क्योंकि ये भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। इसलिए भक्त बनना मनुष्य शरीर में सबसे श्रेष्ठ कार्य है, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सबसे उत्तम। और जो भक्त ना बनकर बाकी सब चीजें कर रहा है, सबसे निकृष्ट आदमी है, अधम है। अधम, अधम मतलब मनुष्यों में अधम, नीच, गिरा हुआ। उसका जन्म निश्चित रूप से निम्न योनि में होगा। इसलिए भक्त बनना जरूरी है। आप कुछ भी काम करो, उसको मना नहीं किया गया, लेकिन उस कार्य को भगवान कृष्ण के साथ जोड़ दो, ये विशेषता करनी चाहिए। तभी हम कृष्ण भावना भावित हो पाएंगे और कृष्ण भावना भावित होकर भगवान के धाम वापस जा पाएंगे। तो यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर के ऐसे कार्य थे जिसके द्वारा उनकी ख्याति पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, उच्च लोकों में फैल गई थी। कार्य ऐसा करो, जाने के बाद संसार रोए
किसके लिए? हमारे लिए। समझ रहे हैं? ऐसा कार्य करके जाओ जिससे संसार हमारे जाने के बाद हमारे लिए रोए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ नहीं, अधिकतर लोग ऐसे होते हैं ना, जाने के बाद लोग हंसते हैं, अच्छा चला गया। ऐसा कार्य मत करना। तो ये हमें सोचना है, विचार करना है इसके ऊपर। मनुष्य जीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे तभी हम इस संसार को पार कर जाएंगे। नहीं निभाए, एक अवसर हमें भगवान ने दिया है, उसको हमें गंवाना नहीं है। अगर गंवा दिया, अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, तो बहुत बड़ा धोखा हमारे सामने खड़ा है। फिर उसी जन्म मृत्यु के चक्र में जाना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा, एक एक योनि में प्रवेश करना पड़ेगा, एक एक शरीर प्राप्त करना पड़ेगा उसको। फिर वो पार करके मनुष्य शरीर उसके बाद मिलेगा, 84 लाख जन्म के बाद। इसे ध्यान रखना चाहिए, इसको गंवाना नहीं चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जितना समय हमारे पास है उतना हम भगवान की सेवा में इस समय को लगा सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी? कोई प्रश्न है? श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।